अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर अजीज़। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैटर, मिक्सचर और मिक्सचर की क्लासिफिकेशन को। आज हम सब्सटेंस और सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है? वी कैन से प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर की प्योर फॉर्म। व्हाट इज प्योर फॉर्म? प्योर फॉर्म से हम क्या मतलब लेते हैं? हैविंग same type of atom if two or more element having fixed ratio and specific properties। प्योर से हम क्या मुराद लेते हैं? सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं, अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं तो उनके दरमियान फिक्स रेशियो होती है, उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। सेम टाइप ऑफ एटम से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन सेम टाइप ऑफ एटम है, हाइड्रोजन, ऐसे क्लोरीन, इसको हम कहते हैं सेम टाइप ऑफ एटम। टू और मोर अगर हमारे पास एलिमेंट हो तो उनकी फिक्स रेशियो। फॉर एग्जांपल हमारे पास है वाटर, तो हाइड्रोजन हमारे पास 2 और ऑक्सीजन हमारे पास 1। ये अगर हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 मिलेगा तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। इसको हम कहते हैं फिक्स रेशियो। नेक्स्ट देखें स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, एक होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है आइस, इसको हम हीट करते हैं, हमारे पास आ जाता है लिक्विड। फर्दर हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास वेपर स्टीम आ जाती है, इसका भी फार्मूला H2O है। तो हम देखते हैं केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आई, फिजिकल स्टेट तब्दील हो रही है जैसे जैसे हम हीट कर रहे हैं आइस को। तो ये हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, इसमें जस्ट फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं वाटर, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ये डिपेंड करती हैं, डिपेंड्स ऑन कंपोजिशन। तो ये वाटर की कंपोजिशन क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। जैसे जैसे कंपोजिशन चेंज होगी वैसे वैसे केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी। ये थी स्टूडेंट सब्सटेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन, एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। एलिमेंट इज सब्सटेंस, सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन है। एलिमेंट इज सब्सटेंस having same type of atom
number cannot decompose into simple form. So what is element? Element क्या है? Element is substance having same type of atom, same atomic number and cannot decompose into simple form. So कुछ types हैं elements की. Elements की further classification किया गया है. Metal. Second one is non-metal. And third one is metalloid. So matter क्या है? Matter is a good conductor of heat and electricity. मैटर क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. पीरियोडिक टेबल में ऑलमोस्ट 80% जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल हैं. फॉर एग्जांपल मेटल में सोडियम, पोटाशियम वगैरह. नॉन मेटल नो गुड कंडक्टर ऑफ हीट. Of heat and electricity. For example आप एग्जाम्पल ले सकते हैं प्लास्टिक. जैसे प्लास्टिक है उसमें से हीट और इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता. एयर है, ऑक्सीजन है, प्लास्टिक वगैरह. अब मेटलॉइड. मेटलॉइड वो होते हैं पोजेस प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टीज होती हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं. उनको हम कहते हैं मेटलॉइड. फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक वगैरह. सो नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड. व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड क्या है? बुक पॉइंट ऑफ व्यू से कंपाउंड इज ए सब्सटेंस. ये एक सब्सटेंस है having made up of two or more elements. स्टूडेंट्स ये एलिमेंट्स मिलके बनते हैं. दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब मिलते हैं तो हमारे पास कंपाउंड बनता है. जो ये एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स having fixed ratio. और जो एलिमेंट्स होते हैं ये केमिकली कंबाइन होते हैं आपस में. टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन विथ फिक्स रेशो. इसको हम कहते हैं कंपाउंड. फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बन, ऑक्सीजन, ये मिलके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. वाटर कैसे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. फिक्स रेशियो से हम क्या बना देखते हैं? अगेन हम देखते हैं लेट्स सपोज 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है. हम इसका एटॉमिक मास देखते हैं. हाइड्रोजन का कितना है हमारे पास? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो देखते हैं. हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16. ये 2 और 16. हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 2 1 are 2, 2 8 या 16. तो हमारे पास जो फिक्स रेशियो आएगी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान वो 1:8 होगी. अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 से मिलेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा?
वाटर, इसको हम कहते हैं फिक्स रेशियो। सो कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट मेड अप ऑफ 2 or more elements in chemically combination and having fixed ratio, we can regard compound। कंपाउंड स्टूडेंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आयनिक कंपाउंड एंड सेकंड वन इज कोवलेंट कंपाउंड। हम वन बाय वन देखते हैं व्हाट इज आयनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो एलिमेंट आयनिक बॉन्ड के थ्रू मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं उनको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड क्या है वो हम देखते हैं। हमारे पास है सोडियम और क्लोरीन। सोडियम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर शेल में 2, 2 4 6 7, इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। जब कंप्लीटली सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन को तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव। तो ये इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है हमारे पास कि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 आउटर शेल में। इसका आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जब सोडियम कंप्लीटली 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दे देगा क्लोरीन को, तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारे पास आएगा सोडियम क्लोराइड। कोवलेंट कंपाउंड कैसे, हम दो एलिमेंट्स अगर आपस में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू मिलते हैं तो उनसे जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH4 कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन मिलते हैं। इनका जो आपस में जो बॉन्ड बनता है उनको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसका हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। है मॉलिक्यूलर, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला या फार्मूला यूनिट, ये स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ऐसे हमारे पास और एग्जांपल्स हैं, जैसे CaCO3 H2SO4, ये सारी एग्जांपल्स हैं कोवलेंट बॉन्ड की। सो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है।